नमस्कार दोस्तों। आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर अचानक से लंबी लंबी कतारें लाइन लगनी चालू हो जाती हैं। लोग अपने बाइक, कार और ट्रैक्टर को लेकर पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो बड़े बड़े ड्रम और पानी की टैंकी भी डीजल भरवाने के लिए लेकर पहुंच जाते हैं। भारत देश की कई बड़ी शहरों में पेट्रोल पंप के सामने बड़ी बड़ी लाइन देखने को मिलता है। पेट्रोल पंप के बाहर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल होता है, क्या भारत देश में पेट्रोल पंप खत्म होने वाला है या पेट्रोल और डीजल के दामों पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ऐसे खबर जब फैलती है तो लोगों के मन में घबराहट बढ़ने लगती है और यही डर लोगों को मजबूर कर देती है पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़ा होने के लिए। आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी। जल्द से जल्द टंकी अपनी फुल करा देना चाहते थे। कई पेट्रोल पंप पर दिन भर ऐसी तस्वीर देखने को मिली। इसके साथ में आगे डीजल खरीदने के लिए ड्रम लेकर लाइन में खड़े हो गए। भारत में जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं वहाँ पूरी तरीका से विदेशों से आयात किया जाता है। असल में भारत की जरूरतों का पूरा 85% पेट्रोलियम और गैस दूसरों देशों से आयात किया जाता है। अगर किसी वजह से अंतरराष्ट्रीय सप्लाई रुक जाता है तो इसका असर हमारे देश पर बहुत भारी रूप से पड़ सकता है। हम आंकड़ों को देखते हैं तो भारत आयाती तेल का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है, जो कुल 36% हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, जो लगभग 23% के आसपास होता है। इसके अलावा भारत को तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर होता है। 28 अप्रैल 2026 को मध्य पूर्व में अचानक से तनाव बढ़ने लगते हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान खबर आता है कि ईरान की तरफ से कुछ तेल के जहाजों पर हमला किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऊपर से चेतावनी दी जाती है कि अगर इस समुद्री रास्ते से कोई भी तेल का जहाज गुजरता है तो हम उसे निशाना बना सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा समुद्री तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। भारत जैसे देश जो अपने तेल की एक बड़ा हिस्सा है विदेशी आयातों पर निर्भर होता है, इसके लिए यहाँ खबर बहुत ही चिंता वाली है। बस यहीं से शुरू होता है डर और अफवाहों का दौर। जैसे ही यहाँ खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर आता है तो भारत के कई बड़े शहरों में लोगों के मन में यहाँ आशंका होने लगती है कि अगर तेल की सप्लाई रुक जाती है तो तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। बस इसी डर के कारण पेट्रोल के पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए भारत की सरकारी तेल कंपनी भारतीय पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहती है कि भारत के पास पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। आम आदमी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पर भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहते हैं कि भारत के पास 74 दिनों के पेट्रोलियम रिजर्व पर मौजूद है और भारत की जनताओं को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह बयान सामने आते ही लोगों के मन में थोड़ा सा धैर्य होता है। अमेरिका के एक मंत्री ट्वीट करके बताता है कि भारत देश को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन के लिए अलाउ किया जाता है। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या भारत तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत लेना पड़ेगा? अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हम कौन से देश से तेल खरीदे और कौन सा देश से नहीं खरीदे? इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यहाँ पर चुप रहना हमारी मजबूरी है जरूरी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। जब हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे उस समय अमेरिका भारत के साथ खुलकर सामने नहीं आता है, जबकि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में चाइना, तुर्की
अजरबैजान जैसे देश खुलकर सामने आता है। और इतना ही नहीं, इस समय IMF से अमेरिका 2.4 बिलियन, जो भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपए होते हैं, इसके लोन अप्रूव करा देता है पाकिस्तान को। और हमारे PM नरेंद्र मोदी कहते हैं, प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? और ऊपर से अमेरिका ट्वीट करके बताता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के परमाणु हमले होने से रोक दिया। Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia. क्या हमारा विदेश नीति अमेरिका के हाथों में है? अमेरिका 1971 के भारतीय पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत को डराने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा लेकर बंगाल की खाड़ी पर आता है। उस समय हमारा मदद करने के लिए रूस अपना 40वां बेड़ा लेकर आता है। लेकिन फिर भी आज हम अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब